हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे स्पेशल टर्की और गिनी फाउल और राजहंस एक्चुअल में पालने से फ़ायदा है कि नहीं है, उसके बारे में पूरी तरह से बात करेंगे। और मेरी जर्नी यूट्यूब में कैसे शुरुआत हुई थी और कैसे कैसे मैं आगे बढ़ा, और थोड़ा सा ब्लॉग टाइप का होने वाला है दोस्तों, लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा बात सुनने में। आने वाले समय में हम लोग लाइव भी करेंगे दोस्तों, उसके लिए भी आज लास्ट में चर्चा कर लेंगे कि कौन सा टाइम सही रहेगा। संडे लाइव करते हैं, बिजनेस सर्च कर रहे होते हैं, तो उन भाई लोग ऐसे भी समय फ़ोन कर लेते हैं जब आप बिज़ी हैं या कुछ हैं, तो उनके लिए स्पेशल रहेगा ये। और उस समय में आप सवाल करेंगे तो 100% जवाब भी मिलेगा। और पीछे जो बैकग्राउंड जो है मेरा दोस्तों वो नेचुरल है। अगर आप लोगों को और कुछ दिखाना रहता तो मैं पीछे जो आपका बोरा वोरा लगा हुआ है उसको अच्छे से ढक वक करके पूरा ग्रीन वगैरह लगा देता प्रोफेशनल तरीके से, जबकि मेरे पास ग्रीन सेट पीछे पड़ी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जो है क्लियर लाइव है। एक प्रोफेशनल नहीं बोलना चाहिए, एक नॉर्मल व्यक्ति अगर फार्म खोलता है तो वो क्या करता है, अपने आसपास के चीज़ों से अपने फार्म को बनाता है, जुगाड़ जिसको बोलना चाहिए। तो 1 साल 2 साल बहुत आसानी से चल जाता है और वो आने वाले समय में आपको रिज़ल्ट भी दे करके जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक्चुअल में मुझे कुछ दिनों से ज़्यादातर फ़ोन आ रहा है कि सर क्या टर्की पालन और गिनी फाउल पालन में वाकई में प्रॉफिट है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि हाँ है, और इसके पालन में क्या खर्च है आज उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं लाइव आने का बहुत कोशिश कर रहा था दोस्तों, लेकिन घर में अभी ये समय में मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं था कि मैं लाइव आ रहा हूँ बोल करके। और घर में भी बच्चे उच्चे लोग थे तो थोड़ा सा मेरे को परेशानी हुआ, तो मैं सोचा कि चलो फार्म में आ करके आप लोगों से चर्चा करते हुए अच्छा एक वीडियो बनाया जाए जो कि आमने सामने हो आपका मेरा। तो अगली बार आप लोग बिल्कुल समय दीजिए मुझे, कौन से समय में हम लाइव करें जिसमें आप लोगों का फार्मिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, मुझे जितनी आइडियाज़ हैं वो मैं आप लोगों को दे सकूं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि फार्मिंग अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप आज चूजा लेकर के आते हैं तो कल से आपका सेल परचेस तो होगा नहीं, उसको बड़ा करना पड़ेगा, उसमें आपको पैसे लगाने पड़ेंगे और आपको अनुभव नहीं है उस चीज़ का, तो फिर आपको अनुभव लेना होगा। उस अनुभव के चक्कर में आपको कुछ परेशानियां भी सामने आएंगी। जैसे कि कोई चीज़ किसी के फार्म में अगर हम घूमने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि भाई ने मस्त 3 महीने पहले फार्मिंग किया, अब सोनाली 3 महीने का ही खेती है, 3 महीने बाद वो लाखों लाखों बेच रहा है, उसको मार्केट में अच्छा रेट वगैरह मिला हुआ है, बहुत बढ़िया उसका काम चल रहा है। तो वो अच्छा है दोस्तों, वो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन वो जो गैप है 0 दिन के बच्चे से लेकर के उसको बड़े करने तक का, उस गैप के दौरान में जो उसकी मेहनत है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अचानक लाइट गोल हो जाने से जो प्रॉब्लम आती है, और फिर फार्म के अंदर में सांप आ जाने से, फार्म में गोहें आ जाने से, जब आप करेंगे तो आप उस समय से गुजरेंगे, आपको भी उसी समय से गुजरना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये काम मेरे लायक है कि नहीं है। जब तक हम दूसरे का देखते रहते हैं, है ना, सुनते रहते हैं, तो हमको अच्छा ही लगता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे देखे और कर लिए स्टार्ट, मैं भी किया, मेरा भी मिस्टेक है, देखा और स्टार्ट कर लिया, तो उसमें बाद में फिर प्रॉब्लम आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप करना चाहते हैं, सही में इनकम करना चाहते हैं, तो आइए प्रोफेशनल तरीके से भिड़िए 100%। क्योंकि जब आप मन बना लिए हैं कि मैं ये करूँगा और मेरे को ये करना ही है, तो आपको वहाँ से पैसा ज़रूर मिलेगा दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई है और बहुत अच्छे तरीके से एक लेवल तक लेकर के गए हैं। जैसे कि मैं आज से बहुत पहले की बात है, जब इंडियन बॉयलर स्टार्टिंग हुआ था, हमको फार्म के लिए जगह चाहिए, ये है वो है, आज हमारे जैसा किसान उनके पास कांटेक्ट करता है कि सर आ जाइए बोल करके। तो एक लेवल होना चाहिए किसी भी काम का। तो ये तो बड़े स्तर का काम हो गया। छोटे स्तर की अगर बात करें तो देखिए, अगर आपको इस चीज़ का शौक़ है तभी आप इस पे आइए, और शौक़ अगर नहीं है ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक पौधा लगा करके देखिए आप, दूसरे के घर में बहुत अच्छा से वो पौधा फलता फूलता है, खिलता है, गुलाब उलाब इधर उधर, उसमें बहुत ज़्यादा फूल लगता है। हमको लगता है कि हम भी ले आएंगे रख देंगे, लेकिन अगर हमको शौक़ नहीं है तो हम उसमें खाद नहीं डालेंगे, ढंग से उसमें पानी नहीं डालेंगे, एक दिन वो सूख जाएगा, उसमें फूल कम आते हैं। उसका रीज़न यही है कि अगर आपको शौक़ है तो बिल्कुल आप आइए, और शौक़ नहीं है तो बिल्कुल आप इस चीज़ को दूर से ही देखिए, अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको देखिए,
टर्की पालन के ऊपर बात करते हैं। टर्की पालन को लेकर के हम देखें तो टर्की जो है एक ऐसा जानवर है, जैसे कि देखिए 2 प्रकार का बकरी होता है। एक बकरी होता है छोटे टांग वाला, जिसका वज़न होता है 12, 15, 16 किलो, जिसको कलकत्ता करके नाम है उसका। और एक होता है सिरपुरी, जो भी है राजस्थान साइड मिलता है, बड़ा बड़ा कान वाला, है ना, सिंहपुरी ने क्या बोलते हैं, मुझे उसकी आइडिया नहीं है। दोनों को आप पाल करके देखिए, एक बच्चा ये, एक बच्चा ये, तो ये भी 6 महीने में जो है 7-8 किलो गेन करेगा, और वो जो है 6 महीने में करीबन 30 किलो गेन करेगा। उसका रीज़न है दोस्तों, बकरी दोनों है, करता वही है। इसीलिए टर्की पालन जो है मुर्गी से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि मुर्गी अगर 3 महीने में 1 किलो गेन करती है, तो टर्की 3 महीने में कम से कम 2 किलो गेन कर जाता है। ठीक है, अब मुर्गी अगर 3 महीने में उतना ही वज़न रहेगा, क्योंकि उसको आपको बेच करके दोबारा फिर डालना होगा, तो कंपेयर वाइज देखा जाए तो जब ये 6 किलो का हो रहा है 6 महीने में, तब आपके ये जो है आप 2 बेच निकाल रहे हैं तो 1.5-3 किलो हो रहा है, मस्त जस्ट डबल। अगर साल भर आप रख लेते हैं तो 12 से 14 किलो का वज़न आ जाता है। बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों। मेल की बात कर रहा हूँ, और फीमेल जो है 4 से 5 किलो तक की वज़न आ जाती है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि सर अंडे कब देती है। अंडे जो है ये 8 से 9 महीने में स्टार्ट करती है। कोई कोई टर्की अंडे पे बैठती है दोस्तों, सभी टर्की अंडे पे नहीं बैठती हैं। सभी टर्की नहीं बैठती है क्योंकि ये लोग थोड़े वाइल्ड टाइप के हैं। इसको बहुत लंबे समय से हमने फार्मिंग ही किया है इसका, और ये नेचुरल भूल गए हैं एक्चुअल में, क्योंकि ये इनकी प्रवृत्ति में नहीं है खाना घूमना। अगर आप फ्री रेंज में छोड़ करके देखें तो 5 टर्की में से 3 टर्की बिल्कुल अंडे भी देगी, छुप करके अंडे देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे दे रही है, और जा करके वहाँ बैठ जाएगी। जब आपकी टर्की घर नहीं लौटेगी दोस्तों, तब आपको पता चलेगा कि मेरी टर्की कोई ले गया, या हमने नेचुरल पाला था। आप जो देख रहे हैं ये जो एरिया है, हम यहाँ पर दीवार के उस पार इस पार बहुत जगह था। ठीक है, वो छुप छुप करके अंडे देना और फिर वहाँ अचानक से बैठ जाना। लेकिन बीच बीच में खाना खाने के लिए आती थी, उस समय हम उसका पीछा करते हुए जाते थे और देखते थे कि भाई वहाँ पे अंडे दी हुई है, और हम उसको उठा करके फिर मशीन में, ताकि हमारी टर्की बाउंड्री से बाहर रहेगा तो उसको कुत्ता पकड़ेगा, बिल्ली पकड़ेगा, अननेसेसरी बहुत सारे जानवर हैं जो हमारे यहाँ अटैक भी हुआ है। उसका वीडियो भी हम डाल रखे हैं वीडियो में, हाँ, हमारे यूट्यूब वीडियो में। अब हो गया इसका, तो टर्की कितना अंडा देती है। टर्की जो है दोस्तों 180 अंडा तक पूरा देती है 365 दिन में। तो 365 दिन में मैच्योरिटी आप देख लीजिए, 8 महीने में शुरू हो करके 170 अंडा करीबन देगी, लेकिन कंटिन्यू नहीं देगी। मुर्गी जैसे ही देती है 12, 15, 20 देने के बाद फिर ब्रेक लगाएगी, फिर 12, 15, 20 देने के बाद ब्रेक लगाएगी। अगर आप टर्की को अंडे पे बैठाते हैं तो वो फिर सीधा 3 महीना जाएगा, 3 महीना बाद ही अंडे देगी, और उस समय में इसका अंडा कम आएगा। लेकिन अगर आप टर्की को अंडे पे नहीं बैठाते हैं उसके अंडे ले करके, तो इसका हैच रेट जो है 100 में से 80% हैचिंग रेट है दोस्तों। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम मशीन में कितना टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दे रहे हैं। वो अपंग अपाहिज होना भी हमारे हाथ में, क्योंकि गर्भकाल में जैसे एक गर्भवती महिला अपने बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण, और वो जो मल्टीविटामिन वाली जो बात है, महिलाओं को आयरन, फोलिक एसिड दिया जाता है, वैसे ही आपके टर्की अगर अच्छा खाएंगे, अच्छा हेल्दी रहेंगे तो अच्छा बच्चा निकलता है। तो ये हो गया। अब बच्चे जो हैं 0 दिन के बच्चे के ऊपर मुझे वीडियो बनाने के लिए बोले थे, तो आज मैं उसका भी बात कर लूँगा। अभी तक मैं अंडे पे आया हूँ। अंडे पे आने के बाद आप ये देख लीजिए, हैचिंग डेट के बाद अब जैसे 0 दिन का है टर्की, तो 0 दिन के टर्की को आप सीधा सीधा पेपर में बिल्कुल मत रखिए दोस्तों। पेपर में रखने से कई बार पैर फैल जाता है। 0 दिन के टर्की को आपको बोरा आता है ना, सनिया बोरा, सन का बोरा, जिसमें धान वान की पैकिंग होती है, बहुत सरकारी जगह में भी मिलता है सन का बोरा, वो आपको देना है। सन का बोरा को आप सिंगल भी करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, वो हीट को भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब रखता है। अब आप एक 100 वाट की बल्ब जला करके अपने टेम्परेचर के हिसाब से आप उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। यहाँ पे एक नोट कर लीजिए, सन का बोरा होना चाहिए। दवाई की अगर बात करें दोस्तों, तो जिस दिन टर्की का बच्चा हुआ है पैदा, उस दिन से आपको लिक्सिन पाउडर कंटिन्यू देना है दोस्तों 3 दिन तक, लेकिन एक टाइम देना है, दोनों टाइम तक नहीं देना है। एक टाइम लिक्सिन पाउडर देना है ताकि उसकी जो नाभि है वो सूख जाए, और उसका जो इधर उधर का मांस थोड़ा कमज़ोर वमजोर रहे तो वो सूख जाए, बहुत अच्छे से रहे। वो हो गया एंटीबायोटिक। उसके बाद आपको 3 दिन तक विमराल चलाना है दोस्तों। विमराल के साथ में ध्यान रहे और कुछ ना मिलाएं, क्योंकि मल्टीविटामिन के नाम से ऑस्टोवेट वगैरह भी दे देते हैं। तो 3 दिन तक विमराल, उसके बाद आपको फिर 2 से 3 दिन गैप करना है, फिर ऑस्टोवेट चलाना है। उसके बाद आपको फिर 3 दिन, एक हफ्ते बाद फिर दवाई शुरू करनी है, 1 हफ्ते बाद विमराल। तब तक आपके बच्चे बहुत अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे
आप उस हिसाब से इसका रूम टेम्परेचर वगैरह सब देख लीजिए। टर्की के बच्चे बहुत जल्दी मरते नहीं हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं। हाँ, ट्रैवलिंग के लिए नाजुक रहता है। सेम मेरे ख्याल से मैं टर्की का सारा चीज़ बता दिया। अंडे से शुरू किया था और बच्चे 1 महीने का कर दिया। हाँ, इसमें लगता है वैक्सीन। बड़े फार्म से अगर आप टर्की ख़रीद रहे हैं तो सबसे पहले लगेगा मेरेक्स का इंजेक्शन। मेरेक्स का इंजेक्शन लगता है। मेरेक्स के इंजेक्शन के बाद आपको, जो कि गर्दन में यहाँ पे चमड़ी के नीचे लगता है, जो वो वाला इंजेक्शन लगेगा। उसके बाद आपको लसोटा करना है, फिर गम्बोरो करना है। उसके बाद आपको फिर 1 हफ्ते बाद लसोटा और गम्बोरो करना है। बीच में आपको रानीखेत की इसका भी, कॉक्सिडियोसिस का भी एक वैक्सीन आता है, उसको भी करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया वैक्सीन। टोटल 4 लगते हैं दोस्तों। अब 1 महीने के अंतराल लगाना है। वैक्सीन के ऊपर पूरी वीडियो भी पड़ी हुई है मेरी, चाहे तो आप उसको जा करके देख लें। करते हुए भी दिखाया गया है पूरा। चलिए, ये हो गया कंप्लीट। चीनी मुर्गी का भी सेम है दोस्तों। चीनी मुर्गी भी वैसे ही है, 0 दिन से लेकर के उस टाइप का मेंटेन करना है आपको। और बड़े होने के बाद 8 महीने बाद वो अंडे देती है। लेकिन अगर आपका खान पान सही है, बहुत लोग बोलते हैं कि सीजनली अंडे देती है, सही बात है, मैं नकार नहीं रहा हूँ इस बात को। लेकिन आजकल की जो फीड्स वगैरह आ रही हैं, लेयर फीड वगैरह आ रही हैं, लेयर फीड अगर आप देते हैं उसको तो वो जल्दी अंडे दे देगी। मौसम मायने नहीं रखता उसके लिए भी। अब ऐसा समय हो गया है क्योंकि अब 12 महीना चीनी मुर्गी के बच्चे मिलने लग रहे हैं। अगर बात करें कि ये अंडे पे बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, तो सेम इसका भी है। अगर आप किसी बंद जगह पे रख रहे हैं तो शायद ही अंडे पे बैठेंगे, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ते हैं खाने के लिए। बहुत ज़्यादा इनका हुई हल्लड़ होते रहता है। ये भी बहुत शांत माहौल चाहिए होता है। आप 2 रख करके देखिए, बिल्कुल बैठेगी चीनी मुर्गी। 1 या 2 टर्की रख करके देखिए, बिल्कुल बैठेगी। लेकिन ये संभव नहीं है कि कहीं कोई गुजरात में, छत्तीसगढ़ रायगढ़ का रहने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ की भूमि में ही जन्मा हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, सब तरफ माल जाता है। इसका मतलब हम माल भेज भी देते हैं दोस्तों। कोई अगर 3000 2000 का माल लेता है तो उसमें एक कॉस्ट आता है, केज का कॉस्ट आता है, एक आदमी का कॉस्ट आता है, क्योंकि वो उसको लेकर के स्टेशन तक जाएगा। बिलासपुर मेरे यहाँ से 110 किलोमीटर है। अब वहाँ पर कूली लोग पैसा लेंगे, उसके बाद फिर लगेज का भाड़ा लगता है। तो इतने सारे भाड़ा लगता है दोस्तों। तो आप सीधा सीधा ये देख लीजिए कि अगर मैं एक चीनी मुर्गी में 20 रुपये कमा रहा हूँ तो 20 चीनी मुर्गी में मेरे को कितना बचेगा। इसीलिए मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि भैया कम से कम 20,000 का माल आपको लेना है। और नज़दीक वाले हैं, मैं नहीं दूंगा ऐसा नहीं बोलता कि 20,000 का माल ही देता हूँ, ऐसा नहीं बोलता। लेकिन अगर आप नज़दीक वाले हैं तो आकर के ले जाइए, 1 पीस भी दूंगा। और अगर बाहर वाले हैं, आपको कम चाहिए, तो आप स्वयं आकर के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट मेथड जो है डायरेक्ट, सबसे पहले आपको ट्रांसफ़र करना होता है पेमेंट। उसके बाद मैं आपको समय देता हूँ, उस समय के दौरान फिर आपको माल पहुँचाया जाता है, वो भी सेफ्टली। अगर किसी कारणवश मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ तो आपका पैसा रिटर्न। मैंने बहुतों को किया है, आप विश्वास नहीं करेंगे तो मैं आपको नंबर भी दे दूंगा कि सर आपका पेमेंट आया है कि नहीं आया है। आप डायरेक्ट उनसे बात करके जाके मिल भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे चीनी मुर्गी में भी हो गया और टर्की का भी हो गया। चीनी मुर्गी भी वैसे ही अंडा देती है और छुप करके अंडा देना पसंद करते हैं दोस्तों, चाहे टर्की हो चाहे चीनी मुर्गी हो। ये लोग इस टाइप का बाहर में चलते चलते नहीं देते हैं। देते हैं कब, जब आप लेयर फार्म पे रखे हैं और बहुत बड़ा फार्म है आपका और उस टाइप का आप लगा दिए हैं तो बिल्कुल देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बात करता हूं दोस्तों कि यूट्यूब में मैं कैसे आया। यूट्यूब में एक्चुअल में मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है। यूट्यूब की जर्नी अगर हम बात करें तो बात करते करते हमारे मित्र हैं एक शमीम कुरैशी, डॉक्टर शमीम कुरैशी, प्रोफेसर हैं वो। तो बहुत सारे वीडियोस हो जा रहे थे मेरे मोबाइल पे। मोबाइल हैंग कर रहा था बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था। तो अक्सर वो फ़ोटो वीडियो मंगाते थे मुझे और बोलते थे सर आप डिलीट मत किया करो, डिलीट कर दोगे तो फिर बाद में वो डाटा मिलेगा नहीं। मैं बोला क्या करूं। फिर पेन ड्राइव लिया, पेन ड्राइव में भरा उसको, देखा पेन ड्राइव में भरने के बाद देखा कि अरे अब ये भी भर गया। अचानक से पेन ड्राइव ही गुम गया। मतलब कई बार रखा जाता है, छोटा मोटा सामान मिलेगा, कब मिलेगा कैसे मिलेगा, मिला बाद में वो, लेकिन जब ज़रूरत थी तब नहीं मिल पाया। ये हुआ। उसके बाद एक बार हम उसको बड़े गौर से देखे कि भाई सही समय में हमको मिल नहीं रहा है, अब क्या किया जाए बोल करके। तो अचानक से हमारे दोस्त ने कहा कि सर आप यूट्यूब पे डालिए, यूट्यूब पे डाल करके अगर आप वीडियो डिलीट कर देंगे तो आपको देखने का काम आएगा। तो सही बताएं तो यूट्यूब हमारा पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है। हमारे पास जो जो चीज़ें हैं, जो जो आई हैं, वो हम उसको सेव करके रखना चाहते हैं, आने वाले समय तक देखें लोग उसको।
और हमने क्या किया। हमको भी अच्छा लगता है जब हम आज भी हमारे पुराने वीडियोस को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा था जर्नी। अब जा कर के कुछ पैसे आने लगे हैं और आप लोगों का सपोर्ट अच्छा मिला मुझे। सेल परचेज़ भी बढ़िया होने लगा है। अब तो ये है कि इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल आते हैं कि अगर किसी से थोड़ा सा बात नहीं करते तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि नाराज़ मत होइए। अगर आप लोगों का मिस कॉल आया है तो बिल्कुल 2-4 घंटे के अंदर कॉल चला जाएगा। व्हाट्सअप आया है तो कई बार नहीं देख पाते हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, तो एक बार फिर से हाई कर लीजिए। हम नहीं चाहते कि आप लोगों का और हमारा रिलेशन सिर्फ बिजनेस का हो, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि लाइव आने का। तो आज बहुत अच्छा बात हुआ दोस्तों, बहुत बढ़िया। और ये ट्रायल था हमारा। लाइव करने से पहले हम आप लोगों से जिस टाइप का बात कर रहे हैं उस टाइप का बात हम वाकई में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा झिझक तो है। और अगर काम की बात करें तो हमारे यहाँ मछली पालन भी होता है। नर्सरी का एक नया चैनल स्टार्ट किए हैं दोस्तों, प्लीज़ आप लोग जा कर के उसको भी देखिए, बहुत अच्छा चैनल है वो भी। और उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और आप लोगों को किस मैटर में वीडियो चाहिए और किस टाइप का वीडियो चाहिए बिल्कुल बताइए। हम 100% प्रयास करेंगे उस टॉपिक पे बनाने का, क्योंकि अब वीडियो बनाते बनाते बहुत लंबा समय हो गया है दोस्तों। अब अच्छा लगने लगता है कि आप लोगों को सवाल करें, हम जवाब दे बोल करके, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं आनंद फानंद तपाक सपाक, क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा समय लिया और अपनी जर्नी बताई। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो, बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और आप लोगों का ऐसे ही प्यार बनाए रहें। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।